बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है गुलनाज सगीर और मैं ट्रस्ट मॉडल स्कूल जलालपुर जट्टा के ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर मज़मून उर्दू के तलबा व तलबात को खुश आमदीद कहती हूँ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कल हमने इस्म मारफा के बारे में पढ़ा था, यानी कि इस्म मारफा की इक़साम पढ़ी थी और इस्म मारफा की इक़साम में से हमने पहली किस्म यानी कि इस्म अलम को तफसील से पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम इस्म मारफा की बाकी इक़साम के बारे में भी तफसील से पढ़ेंगे। तो चलें चलते हैं सबक की तरफ। तो आज है हमारा टॉपिक, आज का उन्वान है इस्म ज़मीर, यानी कि इस्म मारफा की दूसरी किस्म है इस्म ज़मीर। तो इसकी तारीफ़ कुछ यूँ होगी, वो लफ़्ज़ जो किसी इस्म की जगह बोला जाए या जिसके ज़रिए हम किसी दूसरे इस्म की तरफ इशारा करें, इस्म ज़मीर कहलाता है। मसलन शुएब अच्छा बच्चा है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, इसने छठी जमात का इम्तिहान पास किया, इसे इनाम मिला। यानी कि ये कहा गया है कि जब हम एक पैराग्राफ एक बच्चे के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो हम बार बार उसका नाम लेने की बजाय हम वो इस और इसे वगैरह का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो होंगे इस्म ज़मीर। यानी कि अगर हम बार बार बोलेंगे कि शुएब अच्छा बच्चा है, शुएब रोज़ाना स्कूल जाता है, शुएब ने छठी जमात का इम्तिहान पास किया, शुएब को इनाम मिला, तो ये जो है काबिल कबूल नहीं है। यानी कि ये बड़े तकरार पाई जाती है इनसे। तो इस तकरार से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इस्म ज़मीर की मदद ली जाती है। तो ये जो मिसाल दी गई है, मंदरजा झैल जुमलों में वो, इस और इसे इस्म ज़मीर हैं। इसी तरह से तू, तुम, आप, मैं और हम वगैरह भी इस्म ज़मीर हैं।